कि ये निगेटिव ट्रेंड में शेयर आ जाएगा और वो ही शेयर में आपको देखने को मिला। अब मैं ये तो कहता नहीं किसी को सर आप शेयर को बेचो शेयर को खरीदो, लेकिन एक सिचुएशन जो इनकम टैक्स में ये सही से दे रहे हैं तो ये क्या दिशा दिखा रहा है? ये दिशा ये दिखा रहा है कि राजेंद्र गुप्ता जी बेस्ट हैं और बेस्ट का न्यूज को समझकर खुद शेयर लें और उस शेयर में हम कम ही प्रॉफिट कमा लें, लेकिन वो प्रॉफिट जो होता है ना आनंद में होता है हमारा। म्यूचुअल फंड हो, एफआईज हो, डीआईस हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, प्रमोटर हो, प्रमोटर नहीं बेचते अपनी हिस्सेदारी, ये दिमाग जो है ना इसे दुख में भी ट्रेंड करो, सुख में भी ट्रेंड करो, जब जाकर आप इस मार्केट से पैसा का जिस तरीके से गिरावट का रुख होता है, जिस तरीके से ऊपर जाने का रुख होता है, इन दोनों अवस्था में जो हमारे मन की जो स्थिति होती है ना वो डमाडोल हो जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर IRFC की, बात करेंगे ट्राइडेंट की और बात करेंगे सर पेटीएम और यस बैंक की। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट का जिस तरीके से गिरावट का रुख होता है, जिस तरीके से ऊपर जाने का रुख होता है, इन दोनों अवस्था में जो हमारे मन की जो स्थिति होती है ना वो डमाडोल हो जाती है। यानी कि जहां हमने अपना प्रॉफिट देख लिया तो हमारा जो मस्तिष्क है ना हमें आगे की दिशा देता है। आपको पता भी है कि जब आप ज़्यादा खुश होते हो तो आगे जाकर आपको अच्छे अच्छे संकेतों की दिशा आपका माइंड करता है। लेकिन जहां आपका माइंड जहां डिस्टर्ब हुआ, जिस तरीके से पेटीएम का शेयर नीचे की तरफ गिरा है, जिस तरीके से जोमैटो का, और जिस तरीके से आज मार्केट जिस तरह से गिरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट गिरने के अंदेशे बन रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है शेयर मार्केट में वो है एक साइकोलॉजी, वो है आपका एक दिमाग। दिमाग का खेल है शेयर मार्केट, और दिमाग को अपने खराब करने का नहीं। बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूं सर, ये दिमाग जो है ना इसे दुख में भी ट्रेंड करो, सुख में भी ट्रेंड करो, जब जाकर आप इस मार्केट से पैसा कमाएंगे। दुख सुख सबके साथ चलेगा, लेकिन जो चीज दिमाग से हो रही है तो दिमाग तो हमें अच्छा करना पड़ेगा सर। ध्यान रखना कि लॉस में भी दिमाग तो हमें अच्छा रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, है ना। मैंने बताया ना सर कि ये दिमाग का गेम है, दिमाग का बिजनेस है, और ये बहुत फास्ट बिजनेस है। इसके अंदर अपने दिमाग में तो बिल्कुल आपको अच्छे से अच्छे वर्क करना पड़ेगा। तो जहाँ दिमाग खराब वहाँ सब कुछ खराब हो जाता है। बहुत ना लॉस ही बुक कर लिया जी मैंने जी, और पेटीएम गिर गया। कल पेटीएम के बारे में आपको मैंने जो बताया, मैंने कहा सर कुछ हिस्सा, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा इसके अंदर है आईपीओ से पहले का, और लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है, चाहे उन्होंने इसके अंदर से लॉस से एग्जिट किया हो कुछ हिस्सा और बाकी भी है। तो ये तो दिशा होती है कि जब एक शरीर से कुछ चीज़ें अलग हो जाती है तो वो शरीर डमाडोल हो जाता है, चोट लग गई डमाडोल हो जाता है। लेकिन ये तो नहीं कि वो कभी सुधरेगा नहीं। जो मैंने आपको कल पेटीएम की एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा भाई ये बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों में काम कर रहा है। जब इसको संभाला ही स्टेक वालों ने है तो वो तो अपना स्टेक को कभी ना कभी निकाल सकते हैं। ध्यान रखना सर, म्यूचुअल फंड हो, एफआईज हो, डीआईस हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, प्रमोटर हो, प्रमोटर नहीं बेचते अपनी हिस्सेदारी, प्रमोटर भी तो अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं, पूरी की पूरी प्लेस भी कर देते हैं। तो जब भी इस तरह की खबरें आएंगी वो शेयर के प्राइस में आपको इफेक्ट डालते हुए दिखाएगी। लेकिन वहीं तो हमें समझना है कि अब इस मार्केट में हमें करना क्या है। तो वहाँ पर आपको दिमाग लगाना चाहिए कि शेयर जब इतना ज़्यादा नीचे आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है तो वो अब संभलने में भी टाइम लेगा। अभी ये नहीं कि अचानक आपको ये 700, 800, 900 में जाएगा, यहाँ पर ये टाइम ले लेगा, मैं आपको बता दूं सर। तो इसलिए जहाँ भी आपको अच्छा लगे खरीदना, जहाँ भी आपको अच्छा लगे बेचना, आपको अपने माइंड से करना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, शेयर मार्केट में कभी भी किसी के टारगेटों के चक्करों में हमें नहीं रहना है। ये जो चैनल बनाया है न्यूज बेस बनाया है और आपको बताया कि ये शेयर ये काम करता है। लेकिन जो आप सोचते हो कि मुझे कोई बता दे भाई ये टारगेट होगा मैं यहाँ पर बेच दूंगा, ये टारगेट होगा यहाँ से मैं खरीद लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे चक्रों में साथ देखो कब तक हम किसी और के टारगेटों में काम करेंगे। मज़ा वहीं आता है जब हम अपने अनुसार एनालाइज करके और न्यूज़ देखकर, न्यूज़ को समझकर खुद शेयर लें और उस शेयर में हम कम ही प्रॉफिट कमा लें। लेकिन वो प्रॉफिट जो होता है ना आनंद में होता है हमारा। तो उस आनंद में प्रॉफिट को कमाने के लिए अपनी दिशा, अपने जो डिसीजन है हमें खुद लेना पड़ेगा सर।
50 लोगों की वीडियो देख लो, लेकिन लास्ट में अपना डिसीजन आपको अपना बनाना है, क्योंकि लॉस जो होता है वो आपका होता है, प्रॉफिट जो होता है वो आपका होता है। इसलिए सही चीज़ की सिलेक्शन कीजिए और उससे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। गिरावट में ही जो हमारे कहाँ के सर, जो गिरावट में जो सबसे बड़े व्यक्ति थे हमारे वॉरेन बफेट जी, उन्होंने क्या कहा था सर, गिरावट होती है तो वहाँ पर देख लेना चाहिए कि हमारी स्थिति कहाँ बन रही है बाई की, और जब उछाल होता है तो वहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। तो वो सारे नियम चलते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति ने कहा है जो आपको बहुत अच्छा करके जा सकते हैं। तो गिरावट में आपको जिस तरीके से पेटीएम बेकार लग रहा है ना, तो यहाँ पर आपको इसे बेकार बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए सर। कुछ दिन पहले तो इन्होंने कहा कि हमारी जो लोन वितरण है वो कई परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गई है, हर डिवाइस आपको दुकान में देखने को मिल रहा है, पेटीएम मनी भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं, लोन भी ये बांट रहे हैं। कुछ ऐसे इनके फंक्शन है जिसके वजह से आप टोल टैक्स, जिसके वजह से आप कुछ खरीदारी, और कुछ तो ऐसी भी है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो अच्छा होगा तो ये आप पेटीएम से लोन भी ले सकते हो, फिर लौटा भी सकते हो। इस तरीके की भी एक काम करता है। तो ये सर ये नहीं, ये पूरे इंडिया में छाया हुआ है। तो गिरावट तो होगी अगर स्टेक निकल रहा है, तो ये चीज़ समझनी है हमें, और किसी चीज़ों में उलझने का हमको नहीं है। ये आपको समझकर पेटीएम में अपनी अभिलाषा होल्ड वाली बन रही है। ये आपको देखना है कि आपको यहाँ होल्ड करना है, बाय करना है, खरीदना है, बेचना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने अनुसार बनानी चाहिए। यहाँ पर तो आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं। बात करेंगे IRFC की। जिस तरीके से मैंने आपको एक वीडियो बता दी थी, मैंने कहा भाई डिविडेंड के लिए भी लोग भाई इसके अंदर अपनी खरीदारी करेंगे, और डिविडेंड की जो लास्ट डेट थी वो भी बीत गई है, तो कहीं ना कहीं लोग इसके अंदर अपने प्रॉफिट को भी देखेंगे। ध्यान रखना सर, 37 एम्प्लॉयज़ के द्वारा ये कंपनी इतना ज़्यादा मुनाफा कर रही है और होटल से अपने कारोबार को देखती है, यानी कि कम चीज़ों में ये ज़्यादा वर्क कर रही है जो और कंपनियां नहीं कर रही हैं। इसका जो मुख्य कारण मैंने आपको बताया था कि वित्तीय बाजारों से पैसा लेकर रेलवे को पैसा देना, यानी कि काम करवाना, पैसा देकर काम करवाना। वो अपने आप हिसाब से काम करती है, RVNL जिस तरीके से इससे पैसा लेकर अपने काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंस कर रहा है रेलवे को। तो ये क्या चीज़ है, ये बहुत अच्छा शेयर है। लेकिन मैंने कहा ना, ये हीरे को वो ही अच्छा समझेगा जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, इसके डिविडेंड के लिए काम करेगा इसके अंदर। ये शेयर ना सर डिविडेंड वाला शेयर है, इसके अंदर तो अपने बच्चों के लिए ये इन्वेस्ट इसके अंदर हमें IRFC में करना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर यहाँ से खरीद लूँ। सर मैंने तो कहा ही था कि प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी इसके अंदर। अब ये तो है नहीं कि IPO से, जब से IPO के पास ही नहीं पहुँच पा रहा था शेयर, ये भी तो आपको समझना चाहिए कि कब से ये 20, 21, 22, 23 में घूम रहा था। तो ये जो है काम अच्छा है, सब कुछ इसके अच्छा अंदर है, लेकिन आपको इसके अंदर सच बता रहा हूँ वक्त देना पड़ेगा। और जहाँ आपने रेलवे में जो परियोजना चल रही है उसमें काम होते हुए चीज़ों को समझा, स्मार्ट रेलवे होता जाएगा, तो वहाँ रेलवे के शेयरों में तेजी आना आपको लाजमी देखने को मिलेगा। तो IRFC एक होल्ड वाला शेयर है सर, यहाँ से भी नीचे गिरे तब भी होल्ड वाला शेयर है, डिविडेंड दे रहा है और हर चीज़ ये मजबूती की तरफ कर रहा है, लेकिन जल्दी से प्रॉफिट देने वाला ये शेयर नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ले लें। बैंकों में इतनी तेजी जो आई है, मुझे फिर याद आ गई सर राकेश झुनझुनवाला जी के लास्ट इंटरव्यू की। मैं इसलिए आपको बता दूं कि बैंकों में जिस तरीके से तेजी दिखाई दे रही है, वो भी सरकारी बैंकों में, ये हमारे महान व्यक्ति जो थे राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि टेलीकॉम सेक्टर में उन्हें कुछ भी तेजी नहीं, लेकिन सरकारी बैंकों में उन्हें तेजी के अंदेशे दिख रहे हैं। और दूसरी तेजी भी बैंकों में आपको देखने को मिली है। और आपको पता है सर सरकारी बैंक किस तरीके से उछल रहे हैं। तो हर संभव प्रयास जो बड़े लोग करते हैं वो हमें समझना चाहिए सर। IRFC फिर बता रहा हूँ होल्ड वाला शेयर है। इस शेयर से आपको बहुत ज़्यादा दिल विचलित भी होगा, क्योंकि धीरे धीरे शेयर ऊपर जाके फिर नीचे 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 करीब उधर ही आता रहेगा। लेकिन जहां आपने सोचा भाई मैं तो डिविडेंड के लिए शेयर को खरीदा है, तो आपको इससे फिर प्रॉफिट होने वाला है। तो माइंड को काम पर लगाइए, और जहां माइंड हमारा खराब होता गया तो डिसीजन भी हमारे खराब होते जाएंगे। और अच्छे वर्क कीजिए और अच्छा आपको इस शेयर में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं ट्राइडेंट, जहां मैंने आपको कहा था कि राजेंद्र गुप्ता जी की कमी है, वो खल रही है इस कंपनी को।
जिस तरीके से इसने प्रॉफिट इतना कम से कम किया है, सेल भी इतनी कम से कम की है, और मैंने कहा था कि राजेंद्र गुप्ता जी की वजह से ये कंपनी को जाना जाता है, तो वो व्यक्ति जब से इस कंपनी से निकले हैं, मैंने उसी दिन से आपको बताया था कि ये निगेटिव ट्रेंड में शेयर आ जाएगा, और वो ही शेयर में आपको देखने को मिला। अब मैं ये तो कहता नहीं किसी को सर आप शेयर को बेचो, शेयर को खरीदो, लेकिन एक सिचुएशन बता रहा हूं जो हमें मार्केट में दिख रही है सर। अब राजेंद्र गुप्ता जी की मैंने बात आपके लिए क्यों छेड़ दी है, क्योंकि मुझे एक चीज दिखाई दी है। क्या दिखाई दी है सर? आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स ने पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता जी को सम्मानित कर दिया 2022-2023 के लिए। किस लिए कर दिया? क्योंकि वो समय पर अपने इनकम टैक्स को उन्होंने दिया है, जिसका एक उन्होंने रास्ते में योगदान दिया है अच्छा करने के लिए। क्योंकि टैक्स देते हैं तो फिर बहुत सारी सुविधा जो है सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, हर चीज़ों को वो उन्होंने इसमें साथ दिया, यानी टैक्स देके। अब एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब उंगलियां उठी थी और अब ये न्यूज़ निकल कर आई है इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा जो इनकम टैक्स में ये सही से दे रहे हैं, तो ये क्या दिशा दिखा रहा है? ये दिशा ये दिखा रहा है कि राजेंद्र गुप्ता जी बेस्ट हैं और बेस्ट रहेंगे। कहीं ना कहीं आगे जाकर इनकी चांस भी डायरेक्शन देने वाले ट्राइडेंट में बन सकते हैं। जिस तरीके से ये एकदम से निकल कर आया, ट्राइडेंट से इनको जोड़कर भी दिखाया कि भाई इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें मार्केट में जो न्यूज़ आती है ना, उससे कुछ अपनी इंद्रियां हमें खोलनी पड़ेगी। अब आपको ये जानना है कि एक्सपोर्ट जो हमारा टेक्सटाइल जो है 41% जो है वो कम हो गया है एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर भी आपको देखना चाहिए कि जिस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट करने में लगाता है, तो वहाँ पर इसको नुकसान होना ही था सर। मैनेजमेंट जिस तरीके से चेंज हुआ है और जिस तरीके से इसमें काम करेंगे, तो उनको भी समय चाहिए सीखने के लिए। तो सारी सिचुएशन जो होती है मार्केट में वर्क करती है, पर उसे हम जान नहीं पाते। और अब राजेंद्र गुप्ता जी को ये इनकम टैक्स से जो एक सम्मानित किया गया है कि उन्होंने सही टाइम पर अपना इनकम टैक्स दिया है, ये एक अच्छी दिशा खोलेगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से टेक्सटाइल अभी दबाव में है, कहीं आपको इसके अंदर और गिरावट देखने के अंदेशे और ज़्यादा ना मिल जाए, ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। अब ये जो शेयर है ना सर, है बहुत पॉजिटिव शेयर है। होता है सर रामू बहुत अच्छा है लेकिन उसकी किस्मत नहीं चल रही है। होता है, एक चीज़ें होती है, किस्मत वाली भी चीज़ें होती हैं, तो वो अभी साथ ट्राइडेंट के नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर जब इसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कम करा है, तो आपको देख लेना चाहिए कि हाँ भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अंदरूनी तो है, जिसकी वजह से इन्हें इतना नेगेटिव जो अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया है। तो राजेंद्र गुप्ता जी के आज दर्शन हुए, आप भी देख लो, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो ये बहुत ही अच्छा लगा ट्राइडेंट के ऊपर। और आने वाले टाइम पे लगता है कि ट्राइडेंट में अच्छी न्यूज़ निकल कर भी आ सकती है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, लोग सोचते हैं कि आज शेयर खरीद लूँ सर, 3-4 दिन बाद मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, या लॉस हो गया तो सर मैं क्या करूँ, मुझे लॉस हो गया। लेकिन अगर आपने देखा कि अगर आप इन्वेस्टिंग में काम करते हो, वो होती है लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। उतार चढ़ाव इन्वेस्टिंग में होंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर आप हिसाब किताब लगाए जाए कि अगर आपको शॉर्ट टर्म वाली इन्वेस्टिंग करनी है, तो वो 1 साल की तो होनी चाहिए यार, या फिर उसे डिवाइड करो 3-3 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में। तो होता क्या है सर, क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम 3-4 दिन में अपना देखने लगते हैं इतने पैसे इतने कम हो गए। लेकिन अगर आप अनुमान लगाओ कि आपको साल में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, फिर उसे 12 से भाग दे दो साल से। अगर 3 महीने में इकट्ठा करो, उसे 3 से भाग दे दो। तो इस तरीके से भी आपको पैसे कमाए जा सकते हैं अगर आप अपना दिमाग इस मार्केट पे लगाएं। तो आपको अंदेशे इसके अंदर मिल गए होंगे सर। ट्राइडेंट से अभी थोड़ी सी दूरी IRFC है होल्ड करने में मजबूरी। पेटीएम जो है बहुत बेस्ट है, लेकिन ये इसी चीज़ों में डोलता रहेगा। अभी ये कुछ भी आपको रंगीनता जो है तेजी वाली कुछ दिन दिखाएगा, फिर ये धीरे धीरे इसी रेंज पर आएगा। लेकिन इसमें है पॉजिटिव संकेत, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अब बताऊंगा यस बैंक के बारे में, क्योंकि यस बैंक के जो कमेंट है सर ये भी नहीं छोड़ते। मैंने कहा ना सर, काफ़ी दिनों से यस बैंक में भी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। वो वही न्यूज़ काम करेगी इसके अंदर जो जयश्री फ्लावर को एंड में, अब ये एंड आ रहा है धीरे धीरे, अगर वो ये काम इसके अंदर जयश्री फ्लावर का होता है तो एक उछाल तो आना संभव बनेगा ही बनेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ जो है ट्रांसफ़र की जा रही है। बैड लोन है जो यस बैंक का, वो काफ़ी बड़ी समस्या है इसका। और जयश्री फ्लावर को 48,000 करोड़ रुपए के जो बैड लोन दिए जाएंगे, वो अब इसका समय शुरू होने वाला है। तो अब आपको यस बैंक में दिमाग लगाना है कि यस बैंक शायद इस वजह से, सर शायद बोल रहा हूँ, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो कहूँ बता ही रहा हूँ, मैं जादूगर तो हूँ नहीं, भगवान तो हूँ नहीं कि मैं आपको एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो न्यूज़ आ चुकी थी उसके बाद से कुछ रंगीनता वाली न्यूज़ नहीं आई, और यही एक न्यूज़ है इसके अंदर 48,000 करोड़ रुपए वाली, ये इसके अंदर रंगीनता लाएगी। ये लग रहा है, दिल से लग रहा है, और वो ऐसी लाएगी सर, थोड़ा सा उछाल करेगा लेकिन फिर ये धीरे धीरे करके वापस ही आएगा।
तो अगर इसके अंदर कोई और अच्छी न्यूज़ आए बीच में, फिर वो अलग इफेक्ट डालेगी, या बैड न्यूज़ आए वो अलग इफेक्ट डालेगी। फिलहाल तो 48,000 करोड़ रुपए वाली न्यूज़ इसके अंदर चल रही है, जो बैड लोन ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसका बेसब्री से इंतजार है कि हमारे प्रशांत कुमार जी इसे जल्दी से जल्दी न्यूज़ के द्वारा ही पता लगेगा हमें सर। तो वो जिस दिन आगे न्यूज़, तो फिर हर निवेशक, हम भी सोच रहे हैं सर कुछ ना कुछ अच्छा होगा इसके अंदर, सभी सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से सर ये चीज़ें चलती आ रही है। तो उस न्यूज़ का इंतजार कीजिए, शायद वो अगले हफ्ते कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि भाई अभी नहीं हो रहा है, अगले महीने होगा, ये भी न्यूज़ आ सकती है। तो हर चीज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, यही एक मार्केट है। अगर आपने इसको समझा, पैसा तो बनेगा ही, लेकिन पैसा तब बनेगा जब हम गिरावट में अपने दिमाग को संतुलित रखेंगे। ये आपको समझकर चलना है, आज का ये मंत्र है। और इस मंत्र को आपको हमेशा याद रखना है कि हमें अपने द्वारा शेयर मार्केट में काम करना है, सिर्फ खरीदना बेचना अपने द्वारा, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस भी हमारा अपना होता है। किसी के भी कहने पे हमें शेयरों को नहीं लेना है, किसी के भी टारगेट में हमें मार्केट में नहीं घूमना है। तो वीडियो को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।